नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका आरके कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, उसको आज हम करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कुंडली है, इस कुंडली की त्रिज्या हमने मान लिया ए है और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है सर। अब इस कुंडली के केंद्र ओ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इस पूरी कुंडली के कारण इसके केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र तो ज्ञात कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कुंडली पर एक छोटा अल्पांश लेना पड़ेगा। अगर इस कुंडली पर हम छोटा अल्पांश ले लेते हैं, उसके कारण देख लेते हैं कि कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, और उसके बाद अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं तो हमें पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं डीएल, कहीं भी ले लो, चलो मैं यहां ले लेता हूं, यहां पर लिया डीएल, यहां पर एक ले लिया डीएल। इस डीएल को जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उससे मिला दो, और अब इन दोनों के बीच का कोण देख लो, डीएल के और इसके बीच का कोण। अच्छा ये क्या है, तो ये तो इसकी त्रिज्या ही है, ये ए है तो ये भी ए ही होगा। अब इसके बीच कोण कितना है, तो इसके बीच कोण 90 डिग्री है। कैसे सर, देखो ये लूप है और ये बह रही है धारा, तो इस पॉइंट को देखना, यहाँ पे हमने डीएल काटा है, देख लेना, यहाँ पे हमने डीएल काटा है और ये हमारा है लूप, ये हमारा लूप कह लो, कुंडली कह लो, ये है। और धारा इसमें ऐसे बह रही है, तो इस पॉइंट पे देखना धारा कहाँ जा रही है, इधर। धारा कहाँ जा रही है, इधर। और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हमें ज्ञात करना है, नीचे। तो धारा जा रही है ये, और चुंबकीय क्षेत्र हमें केंद्र पर ज्ञात करना है, मतलब ये। कोण कितना बना, 90 डिग्री। कोण कितना बना, 90 डिग्री। और अगर ऐसे ना समझ में आए, अगर ऐसे समझ में ना आए तो देख लेना, यहाँ पर धारा किधर जा रही है, इधर जा रही है। भाई धारा इस पॉइंट पर ऐसे ही तो जा रही है, इधर ही ऐसे मुड़ेगी। अब धारा ऐसे जा रही है, और ये क्या है, ये है वृत्त की त्रिज्या। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इससे भी आप ज्ञात कर सकते हो कि ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अब आप बोलोगे कि सर धारा की दिशा आप ले रहे हो, तो मैं कई बार बोल चुका हूं, जो धारा की दिशा होती है उसी दिशा में हम डीएल भी लेते हैं। अब आओ हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग इस ओ पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो बायो-सेवर्ट के नियम से अगर मैं लिखूं, बायो-सेवर्ट के नियम से जो ओ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डीएल के कारण एक छोटा चुंबकीय क्षेत्र डीबी आएगा। वो डीबी बराबर होगा μ0/4 पाई आई डीएल साइन, और थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 90 डिग्री, और अपान में, अच्छा ये दूरी कितनी है, ए, तो अपान में यहाँ आर स्क्वायर ना रख के क्या रख देंगे, ए स्क्वायर, यहाँ थीटा ना रख के क्या रख देंगे, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो μ0/4 पाई आई डीएल अपान में ए स्क्वायर, ये हमें मिलेगा डीबी। इस डीएल के कारण इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल गया है। कितना आया, डीबी बराबर μ0/4 पाई आई डीएल अपान में ए स्क्वायर। अब हमें पूरे लूप के कारण चाहिए, तो पूरे लूप के कारण अगर हमें चाहिए तो इसी एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। आओ इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो देखना, इस डीबी को हम इंटीग्रेट कर देंगे अगर हमें पूरे लूप के कारण चाहिए तो अपान में 4 पाई आई अपान में ए स्क्वायर, ये सब तो क्या है, कांस्टेंट है। μ0/4 पाई ये भी कांस्टेंट है, बहने वाली धारा ये भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या हमारे पास, डीएल, इसी का इंटीग्रेशन होगा, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे
तो अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखना क्या आएगा, आई अपान ए स्क्वायर। अच्छा, अब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब होता है, मैं कई बार ये भी बोल चुका हूं कि इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी छोटे पार्ट को बहुत ज्यादा बड़ा कर देना। तो इस डीएल को अगर बहुत ज्यादा बड़ा कर दें तो कितना हो जाएगा, इस लूप की परिधि के बराबर आ जाएगा। भाई यहाँ पे डीएल था छोटा सा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पूरी परिधि के बराबर हो जाएगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा ना। तो अब ये डीएल क्या बन जाएगा, इस परिधि के बराबर। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ आर तो है नहीं, त्रिज्या है ए, तो 2 पाई ए। इस पाई से ये पाई गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक ए से ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू नॉट आई अपान में 2 यहाँ पे बचा और यहाँ पे क्या बचा, ए। देखा आपने, ऊपर बचा म्यू नॉट, नीचे क्या बचा 2, और इस ए से ये स्क्वायर कट गया था तो ऊपर बचा म्यू नॉट आई और नीचे बचा 2a। ये हमारा आया किसके कारण, वृत्ताकार लूप के कारण। वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये आ गया। अच्छा, इसी में एक चीज और पूछ लेता है, मतलब करना पड़ता है, डेरिवेशन का पार्ट है, कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या 1 हो, सॉरी यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो। अब यहां पर भी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 1। अच्छा, 2 फेरे हो जाते तो इसको 2 से गुणा कर देते, 3 फेरे हो जाते तो इसको 3 से गुणा कर देते, 4 फेरे हो जाते तो 4 से गुणा कर देते। अब कुंडली में फेरों की संख्या n है तो हम किससे गुणा कर देंगे, n से। अगर इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो इसका n गुना हो जाएगा। तो अब देखना क्या देखना है, लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो, तब जो b होगा वो किसके बराबर होगा, n गुना हो जाएगा, n म्यू नॉट n आई अपान में 2a, ये हो जाएगा। हमने किया क्या, तो यहां से देखना क्या चेंजेस किया है, केवल n से मल्टीप्लाई कर दिया है। इतना आप लोग नोट कर लें, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन कंप्लीट होता है। लेकिन